हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान और चीन के रडार सिस्टम का डीआरडीओ ने कर दिया कबाड़ा। ये है भारत का असली पावर। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, एक चीज पहले, वीडियो शुरू करने से पहले ये बताओ कि चीन का तो समझ में आते, पाकिस्तान का कौन सा रडार सिस्टम है भैया? पाकिस्तान में इतनी औकात ही नहीं है। नहीं, रेडार से सब तो होता है, बट लेट्स सी क्या नहीं, उन्होंने उनका कौन सा किससे खरीद के बनाया है? खुद का तो कुछ होगा नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये चीन की गोदी में बैठ के सोता मैं बड़ा तीसमार खान बन गया हूँ पाकिस्तान में। आज तो कुछ है नहीं, उसका आटे की तंगी है, भीख मांग रहे हैं पर बड़े चले हैं जी। हमारा जो है रडार सिस्टम को तक वो हो गया। चलो शुरू करें। दोस्तों, भारत का पड़ोसी और कट्टर दुश्मन चीन हर वक्त उसके खिलाफ साजिश रचता रहता है। वो यह घुसपैठ करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। दूसरी तरफ इसी चीनी ड्रैगन का साथी पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। इन दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को हमेशा अपनी निगाहें इन पर गड़ाए रखनी पड़ती हैं और भी उल्टी सीधी हरकत करते ही इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देना होता है। लेकिन धरती पर लड़ी जा रही ये लड़ाई अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। यहाँ भी चीनी ड्रैगन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है और उस पर निगरानी रखने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों देशों की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। उसने भी ऐसी ही तैयारी की है कि जिससे इन दोनों देशों की टेंशन बढ़ गई है। आखिर क्या किया है चीन और पाकिस्तान ने? क्यों भारत ज्यादा सजग हो रहा है और इन दोनों के खिलाफ क्या करने की तैयारी कर रहा है भारत? दोस्तों, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया में आज ताकत हासिल करने का तरीका बदलता जा रहा है। आज के समय में दुनिया का बादशाह बनने के लिए धरती पर लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है बल्कि अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ी जा रही है। ये माना जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही दुनिया पर राज करेगा। इस लड़ाई में अमेरिका, रूस, जापान, भारत सभी शामिल हैं। ये सभी देश एक से एक एडवांस और खतरनाक मिशन को अंजाम देकर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सत्ता की रेस में भारत जैसे देश को अपने दुश्मन से सामना करने के लिए बहुत मजबूत बनने की जरूरत है। अभी हाल ही में सामने आया है कि भारत का कट्टर दुश्मन चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतरिक्ष में भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिससे भारत टेंशन में आ गया है। दरअसल भारत की तरफ हमेशा तिरछी निगाहें रखने वाले चीन के दिमाग में अब एक नई साजिश चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन अंतरिक्ष में भारत को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन की इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि भारत उसकी गतिविधियों पर नजर रखे। इसके लिए चीन अपना अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है, जिसका सहारा लेकर वो भारत को निशाने पर ले सकता है और कई तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध में वही आगे रहता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया सैटेलाइट है जो युद्ध का रुख बदल देते हैं। भारत अपने दुश्मनों के हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। लेकिन अब चीन भारतीय सैटेलाइट्स को किसी भी खुफिया जानकारी से दूर रखना चाहता है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को इसका मोहरा बनाया है और अपनी अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की इस चाल के पीछे भारत को खुफिया जानकारी से दूर करना है। आपको बता दें कि जुहाई गुआंगडोंग में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एरोस्पेस प्रदर्शनी में पहली बार इस रडार को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया। प्रदर्शनी में 10 मीटर का SLC-18 रडार रखा गया जो बहुत ही प्रभावी है। इस रडार ने हर तरह की स्थिति में कई लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का पता लगाया। चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी का एक कारण इसकी कीमत है। ये रडार बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध है। इस रडार को चीन की सरकारी कंपनी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन यानी CETC ने बनाया है। यही कंपनी चीनी सेना के लिए कई मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है।
ले भाई और पैसा बर्बाद करो अपना। महाप्रबंधक सुनील लेई ने कहा कि ये रडार मित्र देशों को अंतरिक्ष में मौजूद टारगेट का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। युद्ध के मैदान में ये संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुन लेई के बयान को डिकोड करें तो पाकिस्तान के हर कदम पर भारत के सैटेलाइट निगरानी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं तो भारत हर मूवमेंट पर नजर रख सकेगा, लेकिन इस रडार से पाकिस्तान देख सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट कहां है। इसे देखते हुए वो आगे बढ़ सकेगा। ये रडार किसी भी सैटेलाइट की ट्रैकिंग करके उसके पास का पता लगा लेता है। इसके बाद सैटेलाइट ग्राउंड पर बैठे अधिकारियों को सिग्नल के जरिए बता देता है कि किस समय सैटेलाइट उनके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार चीन सप्लाई करता है। चीन ने पाकिस्तान को विमान, पनडुब्बी और मिसाइल सप्लाई किए हैं। स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI के मुताबिक 2017 से 2021 तक 5 साल के बीच में पाकिस्तान ने अपने कुल हथियारों का 72% चीन से खरीदा है। चीन के कुल हथियारों के निर्यात में 47% पाकिस्तान को हुआ है। इसके अलावा CETC के उप महाप्रबंधक सुनील लेई ने कहा कि ये एडवांस हथियार पाकिस्तान को सुरक्षा मोर्चे पर ताकतवर बनाएंगे और सामरिक क्षेत्र से संबंधित जानकारी हासिल करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे में अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत की घेराबंदी करने के लिए अगर चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है तो ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा करता ही रहता है। दोस्तों, चीन अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत की घेराबंदी में जुट चुका है। इसके लिए ड्रैगन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। ड्रैगन पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार देने जा रहा है, जिसका सहारा लेकर वो निशाने पर ले सकता है। इतना ही नहीं, खबर है कि पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान ने भारत की गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में भारत को सुरक्षा मोर्चे पर सतर्क होने की जरूरत है। वहीं इस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में भारत के पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हैं। दोस्तों, भारत के पास कई ऐसे आधुनिक सैटेलाइट हैं जिनके जरिए वो चीन और पाकिस्तान की हर हरकतों पर नजर रखता है, जिसमें कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, GSAT-7, GSAT-7A, RIS-2B, कार्टोसैट 3, EMI सैट जैसे सैटेलाइट शामिल हैं। भाई मैं तो कहती हूँ तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं नहीं है, वैसे तुम मांगते रहते हो पैसे सारे दूसरे देशों से, तो अब फिर से तुम्हारे पास इसको खरीदने के लिए पैसे आ जाएंगे क्या? और चाइना से माल लेते रहो, चाइना का माल चलेगा ही नहीं। हमने वो एक न्यूज़, मुझे तो ये वो न्यूज़ याद आ रही थी, जब इनको तालिबान के किसी को पे मिसाइल लेके फेंकनी थी तो इनकी मिसाइल वहां जाके वहीं पे फुस होके वहीं उसके सामने ही गिर गई थी, तो इतना मजाक उड़ा था। जब हमारी ब्रह्मोस गई थी तो इनको पता ही नहीं चला। फिर यहाँ से जब अभी का किसने फेंका था इनके ऊपर मिसाइल? ईरान ने। हाँ, ईरान ने जब मिसाइल किया था तब भी इनसे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने सारा सामान तो इसी का लिया है ना, चाइना का। ले चाइना का माल पर हम ऐसी चीज बनाएंगे कि भैया जिससे एक तो हमें एक ऐसी चीज बनानी चाहिए कि जो ये बना रहे रेडार सिस्टम हमारा डिटेक्ट कर ले रेडार सिस्टम को, और वो कोई ऐसी शील्ड या कुछ कर ले जिससे उसे पता ही ना चले कहाँ है। या फिर हमारे पास इतनी सैटेलाइट होनी चाहिए, हर सेकंड पूरे पाकिस्तान के पास वो सैटेलाइट ही वहीं पे घूम रही है हमारी। बोलो क्या कर लोगे तुम, क्या करोगे? क्योंकि उनको बेसिकली तो इसलिए चाहिए ना कि जब इंडिया का वहां पे सैटेलाइट नहीं हो तब हम गलत जो गंदे काम करने कर सकें, क्योंकि तब हम पकड़े नहीं जाएंगे, सबूत नहीं होगा। हम इतनी सैटेलाइट वहां पे कर देंगे कि हर सेकंड हर जगह पे तुम्हारे पाकिस्तान में वो इतना एरिया जो है पूरा पाकिस्तान हर टाइम हमारा कोई ना कोई सैटेलाइट है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। राइट, ये ठीक है, वो डिटेक्ट करना चाहते हैं कि सैटेलाइट कब आ रही है, इंडिया की नहीं आ रही। और नॉर्मली जो भी कोई वेपन आता है उसका कोई एंटी वेपन भी होता है जो उसको ब्लॉक कर सके, उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे कि चाहे आप सैटेलाइट कर लें मगर हमारे सैटेलाइट्स आपको फिर भी नजर नहीं आएंगे ड्यू टू वॉट एवर टेक्नोलॉजी किसी तरीके से बाउंस ऑफ कर जाते हैं हम लोग, जैसा लगे कि हम है ही नहीं वहाँ पे, प्लेन्स है ना जैसे। आई एम श्योर कि ऐसा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी जो उसको काउंटर कर सके कि उनको फिर भी नजर ना आए। और क्या बताए नहीं, हम लोग बना के वो बताए ही नहीं। हमारी सैटेलाइट हमें भी नहीं बताना, किसी इंडियन को नहीं बताना, किसी को चुपचाप वो सैटेलाइट भेज दो, वो ये सोचेंगे कि हमें तो पता चल रहा है कहाँ हो रहा है। हमारी सैटेलाइट जो है वो इतनी सारी जो होंगी जो इनको इनके रेडार सिस्टम में ही नहीं आएंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को पता है कि इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस बहुत करना इम्पोर्टेंट है, जिससे में दूसरों के वेपन्स ना खरीदने पड़े, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और चाइना के टक्कर में उससे बढ़िया वेपन्स बनाने, आपको ऐसे वेपन्स बनाने सबसे पूरे वर्ल्ड इम्पोर्टेंट में कहीं पर ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने बाज नहीं आना है।
वो तो अपना गंदे कटिंग काम एज करेगा ही। रिसर्च आपको चाहिए, इतने समय से बंद थी, अब हम शुरू करें तो कुछ समय लगेगा कि हमारी कटिंग एज रिसर्च हो। और चाइना जो है वो पाकिस्तान को जो है कठपुतली की तरह यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, तो वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसको भी हेल्प हो जाए ये मॉनिटरिंग करने में। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।